गर्भपात। ऋचा जो एक छोटे से शहर में रहने वाली लड़की थी। ऋचा बचपन से ही साधारण जीवन जी रही थी और उसके माता पिता ने उसे धार्मिक मूल्यों और नैतिकता की शिक्षा दी थी। ऋचा का पालन पोषण एक ऐसे वातावरण में हुआ था जहां गर्भपात को एक पाप माना जाता था। वह इन मान्यताओं में पली बड़ी और उसकी आस्था इन धार्मिक सिद्धांतों में गहरी थी। ऋचा की उम्र जब 20 साल की हुई, वो अपनी पढ़ाई पूरी करने बड़े शहर चली गई। वहाँ उसे रोहित नाम के लड़के से प्यार हो गया। रोहित बड़े शहर में रहता था और इंजीनियर था। दोनों ने शादी करने के सपने देख लिए थे। इसी बीच कुछ महीने बाद ऋचा गर्भवती हो गई। इस खबर से ऋचा को बहुत शौक लगता है। वो ये बात रोहित को बताते हुए कहती है कि अब हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन ऋचा के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। रोहित इस खबर से खुश नहीं था। ऋचा ने ये बात नोटिस कर ली थी। ऋचा रोहित से पूछती है, क्या बात है रोहित, तुम खुश नहीं हो क्या? रोहित कहता है, सही कह रही हो तुम, मैं खुश नहीं हूँ। इतनी जल्दी बच्चा मुझे नहीं चाहिए। ये बच्चा, मैं कुछ नहीं जानता, तुम अबॉर्शन करवा लो। ऋचा कहती है, क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? अबॉर्शन करवा लो? ये हमारा बच्चा है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो रोहित? रोहित कहता है, तो क्या कहूँ, अभी अभी मेरा करियर स्टार्ट हुआ है। मैं अभी बाप बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहता। मैं अभी अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ। ऋचा कहती है, रोहित अगर तुम्हें बाप बनना ही नहीं था तो तुमने मुझे झूठे सपने क्यों दिखाए? करते अपनी लाइफ एंजॉय। रोहित कहता है, देखो मैंने तुम्हें कोई झूठे सपने नहीं दिखाए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी भी करूँगा, बस तुम अबॉर्शन करवा लो, नहीं तो। ऋचा कहती है, नहीं तो क्या, बोलो ना। रोहित कहता है, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, समझी? ऋचा रोहित को थप्पड़ मारती है और कहती है, मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, समझे तुम? ये पाप है। ऋचा रोते हुए कहती है, ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है, हम इसे कैसे मार सकते हैं? रोहित चिल्लाते हुए कहता है, नहीं करवाओगे अबॉर्शन तो ठीक है, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ऋचा रोहित के दबाव में आकर अबॉर्शन करवा लेती है। रोहित और ऋचा लिव इन रिलेशनशिप में फिर रहने लगते हैं। दोबारा से ऋचा प्रेग्नेंट होती है और फिर उसे अबॉर्शन करवाना पड़ता है। अब ऋचा चौथी बार प्रेग्नेंट होती है। इस बार ऋचा ने फिर से विरोध किया। अब रोहित ने ऋचा पर हाथ भी उठाया। इस बार ऋचा ने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए वो अबॉर्शन नहीं करवाएगी। इस बार रोहित ऋचा को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। ऋचा अकेली पड़ जाती है। वो समझ गई थी कि उसने गलत इंसान से प्यार किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे पता था कि समाज ऐसी बातों की बहुत आलोचना करता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने माता पिता से कैसे बात करे। बड़ी हिम्मत करके वो अपने माता पिता को पूरी बात बताती है, लेकिन उसके माता पिता भी उसे सपोर्ट नहीं करते और उसे घर से निकाल देते हैं। ऋचा अब डिप्रेशन में चली जाती है और अपना बच्चा भी खो देती है। कुछ साल बाद ऋचा की ज़िंदगी थोड़ी नॉर्मल होती है और वो एक टीचर की जॉब कर रही होती है। उसी स्कूल के टीचर से उसे एक बार फिर प्यार होता है और दोनों धूमधाम से शादी कर लेते हैं। ऋचा अपने पति अनुज से अपने बारे में सब कुछ बता देती है। अनुज एक अच्छा लड़का था। शादी के कुछ महीने बाद ऋचा प्रेग्नेंट होती है। पूरा परिवार बहुत खुश था, लेकिन इस बार उसकी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं थी। डॉक्टर ने ऋचा और उसके पति को बताया कि कई बार ऋचा का अबॉर्शन होने की वजह से उसका गर्भाशय कमज़ोर हो चुका है, जिसके कारण उसके और उसके होने वाले बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि गर्भपात करना ही एकमात्र सुरक्षित उपाय है, लेकिन ऋचा के मन में सवाल उठने लगे। उसने अपने पति अनुज से इस बारे में बात की। ऋचा ने कहा, सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरे ही पापों की सज़ा है ये। ऋचा रोने लगती है, लेकिन अनुज ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह निर्णय उसके और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ऋचा के लिए यह बहुत ही कठिन समय था, क्योंकि वह जानती थी कि बच्चा खोने का दुख क्या होता है और वो गर्भपात को पाप भी मानती थी। ऋचा ने कई दिनों तक इस पर विचार किया। उसने अपने सास ससुर से भी परामर्श किया, लेकिन वो भी इस निर्णय में कोई मदद नहीं कर पाए। वो सिर्फ यही कह सके कि ऋचा को जो भी सही लगे वो वही करे।
ऋचा का दिल और दिमाग दोनों में संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उसका बच्चा था तो दूसरी तरफ उसकी जिंदगी। अंततः ऋचा ने यह निर्णय लिया कि वह गर्भपात नहीं करवाएगी, चाहे जो भी हो। उसने सोचा कि अगर ये भगवान की इच्छा है तो वो इसे स्वीकार करेगी। उसने अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौंप दिया और उस अनिश्चितता के साथ जीने का फैसला किया। समय बीतता गया और ऋचा ने अपनी गर्भावस्था को पूरा किया। जब बच्चे का जन्म हुआ तो डॉक्टरों ने पाया कि वह गंभीर स्थिति में है। बच्चे के इलाज के लिए हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। ऋचा के लिए यह एक बहुत बड़ा आघात था। उसने महसूस किया कि शायद उसने अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी के साथ न्याय नहीं किया, लेकिन साथ ही उसने खुद को यह भी समझाया कि उसने वही किया जो उसके विश्वास और धर्म ने उसे सिखाया था। हालांकि इस घटना ने ऋचा के जीवन को गहरे सदमे में डाल दिया, लेकिन उसने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उसने महसूस किया कि हर निर्णय में धर्म, विश्वास और तर्क के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है। जीवन में कई बार हमें अपने विश्वासों पर सवाल उठाने की आवश्यकता होती है और यह सोचना होता है कि क्या वास्तव में सही और गलत का निर्धारण हमारी मान्यताओं से ही होता है या फिर परिस्थिति के अनुसार निर्णय बदल सकते हैं। ऋचा ने अंततः खुद को माफ किया और इस अनुभव को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। उसने अपने आप से वादा किया कि वह भविष्य में अपने निर्णयों को और अधिक समझदारी से लेगी। यह कहानी ऋचा के उस संघर्ष की कहानी है जहां उसने धर्म और नैतिकता के बीच सही संतुलन बनाने की कोशिश की। इस कहानी का संदेश यह है कि हमें अपने निर्णय लेते समय हर पहलू पर विचार करना चाहिए। सही और गलत का निर्णय सिर्फ धर्म या समाज के द्वारा नहीं किया जा सकता, बल्कि परिस्थिति भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीवन के कठिन फैसलों में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।